हेलो एवरीवन। तो हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यूज, और थोड़ा बहुत डिटेल भी जानेंगे इनकी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो तो आपको है वो सी है, समानता को इसमें नहीं जोड़ा गया था। अब ये देखिए जोड़े कौन कौन से गए थे। अगर मैं जुड़ने वाले शब्दों की बात करूं तो देखिए इसके अंतर्गत आपको जो जोड़े गए थे शब्द वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका जोड़ा गया था अखंडता। इन तीन शब्दों को क्या है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं, बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब ये कब किया गया था? ये जो 86वां संविधान संशोधन है वो कब मतलब कब किया गया था? वो 2002 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत ये हुआ था कि भाग 3 में, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, पेन का थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए हम लोग रेड कलर को चूज कर लेते हैं, रेड बढ़िया देखिएगा। देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत भाग तीन में क्या हुआ था, आर्टिकल जो जोड़ा गया था, देखिए यहाँ पर आर्टिकल 21 का को जोड़ा गया था। 21 का को जोड़ा गया, 21 का को क्या जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे? इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है अनिवार्य शिक्षा कराना, प्रोवाइड कराना क्या है राज्य सरकार की क्या है मूल जिम्मेदारी है, और वो भी निःशुल्क, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार क्वेश्चन दे दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1951 में हुआ था। अब इसके अंतर्गत हुआ क्या था? इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जो एक हिस्ट्री क्रिएट की, जिसने क्या है एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची को इसके अंतर्गत क्या हुआ था जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को क्या है जोड़ा गया था, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो इसमें ऐसा क्या प्रावधान था? देखिए 9वीं अनुसूची वो अनुसूची है जिसमें अगर कोई भी नियम, अगर कोई भी मतलब बिल डाल दिया जाता है या कोई भी नियम बना के उसको प्रोवाइड मतलब 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो क्या उसको संशोधित करने का अधिकार क्या था कोर्ट के पास नहीं था। बट ये नियम क्या है चेंज हो चुका है। अब क्या है इस पर मतलब जो कोर्ट है वो हियरिंग कर सकती है, ठीक है ना। तो ये नियम हो गया। पहले ऐसा था कि पहले 9वीं अनुसूची में आप कोई भी किसी भी नियम को डाल देते हैं तो फिर वो क्या होता है उसको में कोई सुनवाई नहीं कर सकता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें क्या होगी बदल कर चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से संशोधन आर्टिकल 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सुरक्षित वाले प्रावधानों को शामिल किया गया। देखिए ये जो कानून है वो क्या है जमींदारी उन्मूलन से क्या संबंधित है, मतलब जो हमारे यहाँ पहले क्या थी जमींदारी प्रथा थी तो उसके उन्मूलन से संबंधित है। इसको किसके अंतर्गत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसको क्या था पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो पहले संविधान संशोधन के बहुत सारे जो है नियम बनाए गए थे, बहुत सारे संशोधन किए गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन व दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 12वां संविधान संशोधन।
और ये 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1965 ईस्वी में। ठीक है, इसको डेट को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है जोड़ा गया था? अभी हमने पढ़ा था कि प्रस्तावनाओं में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था, है ना। तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? देखिए यहाँ पर न समाजवादी, तो समाजवादी जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला जाता है कि प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये कब हुआ था? 1976 में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? देखिए यही एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट में, और बहुत सारे इसके ऊपर क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतलब जो है जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब ये किस किस और ये कब हुआ था? 1976 में। देखिए इसके लिए क्या हुआ था, एक कमेटी गठित हुई थी, समिति बनी थी, वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और वर्तमान में अगर कंठ में देखा जाए तो अपने यहाँ पर कितने जो मूल कर्तव्य थे मूल संविधान में वो थे 10, जब जोड़ा गया था उनको प्रावधान किया गया था, लेकिन अब अपने पास कितने हैं? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे? मान के चलो अपने पास क्या है? 44 क्या है? संपत्तियां हैं। ठीक है, 44 संपत्तियां, से इसको याद रख लो बस। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान को सुधार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी जो अपने संविधान में और अपने भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा असर पड़ा इसका। दल बदल कानून क्या था? देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ था। सबसे पहली बात ये देखिए कि 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सबसे बड़ा बात क्वेश्चन तो ये दो कि कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को क्या है इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, है ना। अब 52 में जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1985 में। इसके माध्यम से क्या हुआ था? इसके माध्यम से क्या हुआ था? इसके माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। अब आप